हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करा दिया है। 3 लेक्चर कराए हैं। तीनों लेक्चर के लिंक मैंने बायो में दिए हुए हैं। जिस किसी ने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं, जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें मैं आज आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग बताऊंगा और कंसेप्ट को समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, टाइम वैल्यू एंड मनी के मीनिंग एंड डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। गाइज, मतलब कि आपके पास जो आज पैसे होते हैं वो आपके पास अलग अलग टाइम पीरियड में उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। आप कह सकते हैं कि आज का 1 रुपया कल के 1 रुपये के बराबर नहीं होगा। डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द कंसेप्ट दैट मनी यू हैव नाउ इज वर्थ मोर देन द आइडेंटिकल सम इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। मतलब आज आपके पास जो पैसा है वो कल उस पैसे के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम मान लेते हैं आपने अपने पास क्या किया, 2000 रुपए रख लिए। ठीक है, 2000 रुपए आपने स्टोर करके अपनी तिजोरी में रख लिए। तो आपने क्या किया, देखते हैं। आपने स्टार्टिंग में 0 ईयर मान लेते हैं कि आज के टाइम, ठीक है, 2000 रुपए आपने अपने पास रखे। नेक्स्ट आपके पास 1 मंथ वो तिजोरी में कितने रहेंगे, 2000 रहेंगे। उसके नेक्स्ट ईयर भी वो आपके पास तिजोरी में कितने रहेंगे, 2000 रहेंगे। उसके नेक्स्ट ईयर भी कितने रहेंगे, 2000 रहेंगे। अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वल रुपीज है। क्या है, इक्वल रुपीज है। अगर आप एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में पढ़े इसे, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2000 रुपए कल के 2000 रुपए के बराबर नहीं होगा, और ये 2000 रुपए कल के 2000 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ना ही ये होगा। यानी कि जो 2000 रुपए की वैल्यू है वो जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा वो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कैसे कम होगी, फॉर एग्जांपल समझते हैं। आज आपके पास 2000 रुपए है, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं। सपोज आप पोटैटो खरीदने जाते हैं, ठीक है। आज पोटैटो के प्राइस क्या है, 200 रुपए पर केजी। तो आप कितने पोटैटो खरीद सकते हो, 10 केजी। यानी कि आप 2000 रुपए में 10 किलो आलू खरीद सकते हो। ठीक है गाइस। अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, नेक्स्ट ईयर भी आपके पास क्या है, वो वही 2000 रुपए है। क्या उस 2000 रुपए से आप अब जो आलू खरीदोगे, ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर आपने आलू 200 रुपए खरीदे हैं और इस ईयर भी वो आलू 200 रुपए के आपको मिल जाए? पॉसिबल नहीं है गाइस। तो इस ईयर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 250 रुपए केजी हो गए हैं, तो वो आलू आप कितने खरीद सकते हो, 8 केजी। नेक्स्ट ईयर में भी वो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और थर्ड ईयर में अगर हम देखें तो वो वैल्यू क्या हो गई, 400 रुपए पर केजी। और अब आप कितने रुपए के खरीद पा रहे हो आलू, 400 रुपए पर केजी, यानी कि 5 केजी। यानी कि अब आप 2000 रुपए में 5 किलो आलू ही खरीद पा रहे हो। यानी कि अगर आप देखें तो मनी की बाइंग पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब किसकी वजह से डिक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन की वजह से। यानी कि महंगाई दिन पर दिन, ईयर बाय ईयर बढ़ती जाती है। तो आप देख रहे हैं कि आपने जो 2000 रुपए आज आपके पास थे, 3 साल बाद जो आपके पास 2000 रुपए है, उनकी वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी रह गई, 50% रह गई। यानी कि 2000 रुपए की वैल्यू अब आपकी कितनी रह गई, सिर्फ 1000 रुपए। यानी कि 3 साल बाद इन्हीं 2000 रुपए से आप सिर्फ 1000 रुपए की चीज ले पा रहे हो। तो बाइंग पावर क्या है, यहां पर आप 10 केजी ले पा रहे हो, यहां पर आप 5 केजी ले पा रहे हो। ठीक है गाइस, ये मतलब होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि रवि के दादाजी उनको गिफ्ट देने की सोच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, या तो आप मुझसे 3 साल बाद 60,000 रुपए ले लो, या फिर आज के दिन मुझसे आप 50,000 रुपए ले लो। तो गाइज, अगर आप रवि की जगह हो तो आप क्या सोचोगे कि 3 साल बाद किसने देखा है, हम आज 50,000 लेंगे। लेकिन एक दूसरी बात भी देख रहे हैं हम कि अगर हम 3 साल बाद लेते हैं तो हमें 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 60,000 मिल रहे हैं। लेकिन
क्या वो जो 50,000 रुपए आप आज छोड़ रहे हो, क्या वो जरूरी है आपके 3 साल बाद 60,000 रुपए ही रहे? सपोज करते हैं कि आपने आज वो 50,000 रुपए ले लिए, ठीक है। अब देखो बेनिफिट क्या होगा। आज अगर आप 50,000 रुपए लेते हो और उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो, तो सपोज मान लेते हैं हम कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मिल रही है हमें, 10%। तो हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ईयर हम लेते हैं 0, 1, 2, 3, क्योंकि 3 ईयर्स के लिए हमने लिया था। 0 ईयर्स में तो वैल्यू क्या रहेगी, 50,000, यानी कि आज हमारे पास 50,000 आए तो आज कितने आएगी, 50,000। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर क्या होगा गाइस, जो आपके पास 50,000 रुपए थे वो बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। तो वैल्यू कितनी आ गई, 55,000। यानी कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपके पास पैसे कितने हो गए, 55,000। अब अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 55,000 हमारे पास बिगिनिंग में पैसा था। अब इस पे फिर 10% इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 5500। तो हमारे पास टोटल पैसे कितने हो गए, 60,500। यानी कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमारे पास पैसे कितने हो गए, 60,500। अब थर्ड ईयर हमारे पास 60,500 बिगिनिंग में आ गए। अब इस पे फिर इंटरेस्ट लगेगा कितना, 60-50, यानी कि 10%। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 66,550। अब सोचो रवि के दादाजी ने 3 साल बाद हमें कितने रुपए बोलने को कहा था कि मैं 60,000 रुपए दूंगा, लेकिन हमने क्या किया, हमने 50,000 रुपए आज ले लिए और उन 50,000 रुपए से हमारा 3 साल बाद कितना पैसे हो गए, 66,550 रुपए। यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 65-50 रुपए। यानी कि अगर मैं आज दादाजी से 50,000 रुपए नहीं लेता और 3 साल बाद 50,000 रुपए की जगह मैं 60,000 रुपए लेता, तो मेरा 6550 रुपए का लॉस हो जाता। सो गाइज, ये जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, डिफरेंट होती है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आज हमारे पास जो 1 रुपया है उसकी वैल्यू 10 साल बाद भी 1 रुपया रहे। इट इज नॉट पॉसिबल गाइज। मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में जो वैल्यू होगी वो हमेशा ज्यादा होगी। यानी कि 1 रुपया जो आज है वो फ्यूचर में 1 रुपया 0.2, 1 रुपया 0.5 या 2 रुपए हो सकता है, लेकिन जो फ्यूचर का पैसा है वो आज क्या होगा, हमेशा कम होगा। यानी कि जो फ्यूचर में जो पैसा हमारे पास है और वो आज हम उसकी वैल्यू देखेंगे तो वो कम होगी। ठीक है गाइज, अगर हम यहां पर देखें तो क्या हुआ यहां पर कि हमने चूज 50,000 क्यों किया, क्योंकि इसके 3 कारण हैं। पहला रिस्क, दूसरा इन्फ्लेशन एंड तीसरा री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। गाइज, फ्यूचर किसने देखा है, अनसर्टेन है, लेकिन आज मुझे 50,000 रुपए मिल रहे हैं ना, आज दादाजी मुझे 50,000 रुपए दे रहे हैं, तो मैं उन 50,000 रुपए को इन्वेस्ट करके मैं कितने कर सकता हूं, 66,550 कर सकता हूं। ये तो एक एग्जांपल है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस, और रिस्क तो यहां पर भी है, लेकिन ये रिस्क क्या है, ऐसा रिस्क है जो हम लेने के लिए तैयार है। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, प्रेजेंट तो अनसर्टेन नहीं है भाई। 50,000 रुपए तो आज हमें मिल ही रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या जरूरी है हमें 60,000 रुपए मिले ना मिले। आज तो दादाजी के पास 50,000 रुपए हैं, लेकिन फ्यूचर में जरूरी थोड़ा ना 60,000 रुपए हो ही या ना हो। ठीक है गाइस, तो दूसरा क्या है, इन्फ्लेशन, की महंगाई बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन रेट हमेशा ज्यादा होती रहती है, जिसके कारण से हमारे रुपीज की वैल्यू भी कम होती रहती है फ्यूचर के कंपैरिजन में। री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अब गाइज आज की डेट में हमारे पास 50,000 रुपए आ गए तो हम इस पैसे को इन्वेस्ट करके, री इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। कि हमने फर्स्ट ईयर में 50,000 को इन्वेस्ट किया, 55,000 कमाए, अब इस 55,000 को दोबारा री इन्वेस्ट किया, 60,500 कमाए, इसको दोबारा री इन्वेस्ट किया, 66,550 कमाए। ठीक है गाइज, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम ऑफ वैल्यू
मनी। सो गाइज आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ये भी जरूर बताएं। एंड फ्रेंड्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे सब लोग भी इस कंसेप्ट के बारे में जान सकें। एंड फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल OU क्लास फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑनलाइन लेक्चर सीरीज।